हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 1 के बारे में। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाऊंगा और चीजें एक हद तक है कि मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा बेटा। चलिए, तो आपको समझना भी है, आपको नोट्स भी बनाना है, और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, जब आप पेपर में जाओगे ना तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर भी लिखना है। अगर आप खुद से आंसर लिखोगे ना और आप 50 की जगह 40 नंबर भी लेकर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको फ्रीडम देते हैं कि आप क्या करो बेटा, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, है ना, मैसेज को शेयर करना, मैसेज को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को देना, इंफॉर्मेशन को लेना। अगर मैं आपसे अभी वीडियो में बात कर रहा हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूं, तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में भाई साहब वन साइडेड नहीं होता है, यहां पे टू साइडेड चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन कहलाऊंगा? सेंडर, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे मैसेज को सुनोगे, मतलब आप कौन हो गए बेटा? आप हो गए रिसीवर। और यहां पर जो मैसेज का फॉर्मेट है वो कैसा है? वो है वीडियो लेक्चर। अगर मैं आपको लेटर लिखता तो वो कौन सा हो जाता मैसेज? वो हो जाता टेक्स्ट मैसेज, है ना। तो यहां पर जो मैसेज का फॉर्म है वो क्या है? वीडियो है। अब एक बात आप समझिएगा, ठीक है, मैं सेंडर हूं, बोलोगे यस सर, आप रिसीवर हो, बीच में क्या है बेटा? बीच में है मैसेज। तो मैं मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब मुझे जो आपको बोलना है, मुझे जो आपको पढ़ाना है, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इनकोडिंग। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, है ना, मैसेज को आप टाइप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरह से इनकोड कर रहे हो, ठीक है। इनकोड किया, मैसेज तैयार हो गया, और रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को डिकोड करता है। तो यही है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक बात आप समझना, हो सकता है कि मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं और मेरा माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आवाज में क्या हो जाए बेटा? थोड़ा सा खरारत हो जाए, है ना, आपको सुनने में दिक्कत हो, या तो आप कहीं बैठकर पढ़ रहे हो, है ना, और वहां पर कुछ लोग बकर 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 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब हमारे वार्तालाप में भाई साहब क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक तरह से बैरियर लग रहा है। तो जो बैरियर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉइज बोलते हैं। नॉइज का मतलब क्या हुआ? एक तरह से हमारे कम्युनिकेशन को जो रोकता है, जो बैरियर लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग नॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। आप इस फिगर को अच्छे से बनाना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब कि अपने वर्ड्स में आपको लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर वीडियो सक्सेसफुल हुआ तो यूनिट नंबर 2-3 के लिए भी भाई ट्राई करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं ये टीचर नहीं हूं ना कम्युनिकेशन स्किल्स का, टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं भाई, बस कर रहा हूं आपकी मोहब्बत में, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक कौन सा है भाई आपकी मोहब्बत में? स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। भाई साहब सिंपल सी बात समझो, बिना कम्युनिकेशन के ये धरती चल ही नहीं सकता, है ना। अगर आपको अपने मम्मी पापा से कुछ मांगना है तो बोल कर ही मांगना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान से भी कुछ मांगना है तो बोल कर ही मांगना पड़ेगा। तो भैया कम्युनिकेशन हर जगह पर है, चाहे वो आपका सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका रिलीजन ही क्यों ना हो, बिना कम्युनिकेशन का कुछ भी नहीं है। तो भाई स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन तो आप खुद से लिख सकते हो, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं। भाई साहब कहां कहां है? पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में, जहां हर जगह देखो, इंटरनेशनल अफेयर्स देख लो, इवन रिलीजन में भी क्या है? आपका स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है। क्योंकि भैया बिना बोले तो काम होगा नहीं ना, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आ गया, तो भाई साहब अपने मन से फिर आपको चीजों को लिखना है। चलिए फटाफट से आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, है ना। आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। चलिए बेटा, अब देखते हैं रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, कि अगर मानकर चलो कम्युनिकेशन का ग्लोबल वर्ल्ड में क्या रिलेवेंस है और मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंस है। आप एक सिंपल सी बात समझना, जैसे मान लो कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और बच्चों को समझ में भी आता है, ठीक है। तो मैं मैथ पढ़ाता हूं किसमें बेटा? हिंदी में। तो ये इंडिया के बच्चों को समझ में आता है और बढ़िया बेहतरीन
बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा कोर्स भी बिक रहा है। अगर मान लो कि मेरा मैथ तो अच्छा ही है, बोलोगे यस सर। अगर मैं इंग्लिश सीख लूं और इंग्लिश सीख कर फिर क्या करूं बेटा, मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं, तो भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे मुझसे पढ़ने लग जाए। क्योंकि देखो मैथ्स तो भाई प्रोसेस है ना। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बात समझिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, है ना, आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो आपका काम हिंदी से चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर लिया तो इंडिया के साथ साथ आप बाहर के क्लाइंट के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप ग्लोबल वर्ल्ड में भी क्या हो जाओगे बेटा, सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए मेरा प्यारा बच्चा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता है ना। अमेरिका से कॉल आया, उसने अपना प्रॉब्लम बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ ही नहीं पाया, है ना, भले वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। तो अगर मान के चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिकॉग्नाइज कर लिया कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, फटाफट से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और सामने वाले बंदे को बोलेगा भैया आपका प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं बेटा बिजनेस ग्रोथ होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बिजनेस ग्रोथ होता है। ग्लोबल वर्ल्ड में भी आप क्या कर सकते हो बेटा, बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, ग्लोबली बिजनेस करना है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया के लोग को आप देखोगे ना दुबई में, तो वो अरबिक भी बोल लेते हैं, है ना, जैसा देश वैसा भेष, कि भैया हाँ कस्टमर वहां पे ऐसे मिलते हैं, उनको भी वो क्या करते हैं भाई साहब, मतलब ट्रांसलेट करके बता के चीजों को भेज देते हैं। ठीक है, तो भैया इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बस आप इतना समझ लो भाई कि अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ग में आपको जाना है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिलेवेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहला क्या है भाई साहब, बिजनेस एंड कॉमर्स। देखो भाई साहब, अभी मैंने आपको बोला ना कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बिजनेस और कॉमर्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है, डिजिटल इंटर कनेक्शन। भाई साहब अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप उससे आश्वासन भी दे पाओगे अमेरिका वाले क्लाइंट को कि सर अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हम जूम मीटिंग में कनेक्ट कर लेंगे ना। ये कॉन्फिडेंट देता है आपको। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बच्चों, कल्चरल एक्सचेंज। आप जब बात करोगे उनसे, बहुत सारी चीजें आप उनकी सीखोगे और वो भी आपकी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। और उसके बाद आखिरी क्या है, आखिरा नहीं, डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस। ठीक है, देखो जैसे मान लो जब मोदी जी जाते हैं चाइना, तो ऐसा तो नहीं मोदी जी को चाइनीज आता है, तो उसके साथ कौन जाता है बेटा, उसके साथ जाता है ट्रांसलेटर, है ना, जो मोदी जी की बात सुन के चाइना वाले को बताएगा और चाइना वाले की बात सुन के वो मोदी जी को बताएगा कि सामने वाला ऐसा बता रहा है। तो भाई साहब देख लो, कम्युनिकेशन एक तरह से जॉब का काम भी कर रहा है ना। अगर आपको बाहर के लैंग्वेजेस आ रही हैं अच्छे से, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जॉब भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेवेंस कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत रिलेवेंट हो जाएंगे, है ना। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपको मल्टी लैंग्वेज आते हैं, तो आप मल्टी कस्टमर को डील कर सकते हो। आप भाई इंडिया में भी काम कर सकते हो, बाहर में भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। इंपॉर्टेंस में भी सेम चीज अगर आप लिखोगे ना, देखो यहां पर भी वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस ऑपरेशंस आप कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंस में भी आप वही लिख दो जो रिलेवेंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पे भी देखो इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हो ना, तो ये रिलेवेंस में भी काम करेगा ये पॉइंट्स, और आपके इंपॉर्टेंस में भी काम करेगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी वही है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, डिजिटल इंटीग्रेशन, वही सारी चीजें हैं बेटा जो मैंने आपको बोला ना कि डिजिटली आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भी, है ना, और वहां से मेरा प्यारा बच्चा अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ वर्कफोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कम्युनिकेट अच्छा करते हो तो अगर कुछ भी इवेंट होता है, कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं लोगों की जरूरत है, तो आप उनके लिए रहोगे कि यार इस बंदे को इंडिया से बुला लेते हैं क्योंकि ये जो बंदा है इसकी इंग्लिश अच्छी, इसका कम्युनिकेशन अच्छा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी क्या होता है बेटा, इसका बहुत हेल्प होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप मैनेजमेंट के साथ या तो कस्टमर्स के साथ डील करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस आता है तो जो बातें मैंने आपको बताई उसी को रिलेट करके आपको क्या करना है, वहां पर अपना आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में क्या है, टॉपिक
चलिए बेटा आगे बात करते हैं फॉर्म्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो भाई साहब, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आप बहुत मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना। अगर आप किसी से लिखकर बात करते हो तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो ये विजुअल कम्युनिकेशन, आप देख कर क्या कर रहे हो बेटा, कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो वो लिसनिंग कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी से इशारों में बात करते हैं तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलकर आप फेस टू फेस कर रहे हो वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों में अगर आप बात कर रहे हो तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन अगर आप लिखकर बात करते हो, और विजुअल कम्युनिकेशन अगर आप देखकर, जैसे अभी आप वीडियो देखकर सीख रहे हो तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप संगीत सुन रहे हो तो मतलब ये आपका हो गया लिसनिंग कम्युनिकेशन। इसको नोट कर लो। और भैया अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आया, हेडिंग आपको याद रखना, इसके अंदर के बॉडी को भैया आपको खुद से लिखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, और हर एक बच्चा मेरा ये कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा लेकिन चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रोल ऑफ यूनिटी, ब्रेविटी एंड मेरे प्यारे बच्चों क्लैरिटी इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक बात आप समझना, कम्युनिकेशन में यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रेविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, और साथ ही साथ क्लैरिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक सिंपल सी बात समझना कि जो बातें अगर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो क्या होगा, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो भाई वहां पर दिक्कत तो होता ही है। तो आप समझो कि क्लैरिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि चीजों का क्लियर होना, है ना। अगर इस सब्जेक्ट की बात ना करें, मैथ की भी बात करें भाई साहब, तो अगर मैं मैथ आपको समझा रहा हूं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है, तो इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे भी पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा ब्रेविटी का। ब्रेविटी का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, अगर मैं उसी टॉपिक पे बात करूं तो आपके लिए फायदा रहेगा। अगर मैं अभी आपसे ये बात करने लग जाऊं कि भाई कैसे हो, कल क्या खाए थे, कहीं ना कहीं आपका क्या है, नुकसान है। तो कम्युनिकेशन में मेरे प्यारे बच्चों ब्रेविटी का भी होना बहुत जरूरी। ब्रेविटी क्या बताता है हमें, ब्रेविटी हमें ये बताता है कि भाई साहब काम की बातें करो, फालतू का मत बोलो, सब्सक्राइब करो, फलान दिमाग फलान दिमाग फलान दिमाग। ठीक है, ये हुआ ब्रेविटी का मतलब। और उसके बाद आता है आपका यूनिटी। यूनिटी क्या बताता है, यूनिटी बताता है भाई आपको फोकस रखना है, जो आपका एम है, जो आपका मैसेज है, उस पर आपको क्या रहना है बेटा, फोकस रहना है ना। अगर आपने आज हिम्मत करा है कि पापा से 500 रुपए मांगना है, तो मतलब फोकस करना, पापा से 500 रुपए मांगना है। बातचीत करते वहां पापा से बढ़िया ना, 500 डर लग रहा, 500 रुपए डाल दो, तो फोकस पे भैया, मतलब आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो कम्युनिकेशन में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो यूनिटी कहलाता है। और अगर आप फोकस करते हो किसी मैसेज में तो इससे क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन घटता है, और साथ ही साथ जो आपका पर्पस है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप एकदम क्लियर, जैसे मैं एकदम क्लियर हूं कि मुझे आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन में पास करवाना है, इसलिए वीडियो छोटा बना रहा हूं, इधर उधर की बातें कम कर रहा हूं, है ना। वरना 1 यूनिट का वीडियो यार 20-25 मिनट में थोड़ी बनता। ठीक है, तो मुझे फोकस पता है कि बच्चों को पास करवाना है भाई साहब, है ना। इसलिए देखो एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, ब्रेविटी मतलब क्या होता है बेटा, कंसाइजनेस, कि यहां पर आपका मुझे समय बताना, जैसे समय बचेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा, आपका अच्छा होगा। कम, अगर मान के चलो कम समय में कोई चीज अचीव की जाए बेटा, तो उसका इंपैक्ट तो अच्छा होता है ना। तो ब्रेविटी का मतलब क्या हो, एक तरह से आपका समय बचाना। समय कब बचेगा, जब हम लोग फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। एंड क्लैरिटी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर ये तीनों आपके अंदर है तो इसके एप्लीकेशंस कहां पर होंगे बेटा, रिटन कम्युनिकेशन, कि जब आप किसी को ईमेल लिखोगे तो आप एकदम फोकस रहोगे कि नहीं भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, जो आपका एम है आपको उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो एम आपको कौन बताता है, यूनिटी बताता है कि भाई साहब आपको जो भी आप कम्युनिकेट करो एकदम अपने मैसेज पे, अपने टॉपिक पे क्या करो बेटा, फोकस करके लिखो। ब्रेविटी क्या बताता है भाई साहब कि भाई फालतू की बातें नहीं लिखना, आप सामने वाले का समय भी बचाओ। ठीक है, और क्लैरिटी आपको देना है भाई साहब कि आप चाहते क्या हो, कंफ्यूजन में नहीं करे अरे हम तो ये पापा से 500 मांगना मतलब मांग लो। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन में। आप अगर मीटिंग में बैठे हो, आपका उद्देश्य क्लियर है
तो भाई मीटिंग अपने आप छोटा हो जाएगा। आप इधर उधर की बातें अगर नहीं कर रहे हो तो आपका एम है भाई सेल क्यों नहीं बढ़ा, सेल बढ़ाना है हमें। अगर टॉपिक यही है कि भाई सेल्स कम हो रहे हैं, सेल्स बढ़ाना है, तो अगर मीटिंग में आप उसी के बारे में बात करोगे तो मीटिंग कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका समय बचता है भाई साहब तो स्टाफ का भी तो समय बचेगा, उसका इंपैक्ट आपको बिजनेस पे दिखेगा। ठीक है, साथ ही साथ बेटा डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, पहले तो ज्यादा करता था, अभी तो फ्री हो गया है ना। पहले पैसे लगते थे बात करने में, तब वहां पे बहुत हाँ पहले पैसे लगते थे तो सही था भाई, एकदम क्लैरिटी बात होती है, हाँ पापा खैरियत है, हाँ 500 रुपये लगा दीजिएगा, ठीक है हो गया एकदम। इसमें यूनिटी भी है, ब्रेविटी भी है और क्लैरिटी भी है। जब पुराने जमाने में पैसा वैसा खत्म होता था है ना, और या तो मान के चलो अभी फ्री ना हो, आपके कॉल के पैसे कटने लग जाए, तो एकदम आप एकदम तीनों चीजें आपके अंदर आ जाएगी, यूनिटी भी आ जाएगी, ब्रेविटी भी आ जाएगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी। लेकिन खैर अब तो पैसा लग नहीं रहा है, इसलिए तीनों चीजें क्या हो जा रही, थोड़ा सा मिस हो जा रही है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो नो डाउट यूनिट 2 भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर यूनिट 2 अच्छा परफॉर्म करेगा तो यूनिट 3 ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करके है ना, थोड़ा बहुत है ना, चलता है यार। ठीक है, चलिए, तो अपन ने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।